हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज हम करेंगे क्लास 7th की इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि सब्जेक्ट को देखकर वर्ब कैसे चेंज किया जाता है, एज इन उसको सिंगुलर में लिया जाता है या प्लूरल में। आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोई भी सेंटेंस हो, कैसा भी हो, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट है वो क्या है। ठीक है, जो सब्जेक्ट जिसके बारे में बात की जा रही है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। फिर इसको देख के जो इसके साथ वर्ब लगा हुआ है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल ये है कि जो भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है कि जो वर्ब है वो एग्री करना चाहिए सब्जेक्ट के साथ, यानी कि जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली आपका वर्ब उसके साथ लगना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया है फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगता है, एम। ठीक है, या जो भी वर्ब होगा उसकी बेस फॉर्म लगेगी। ठीक है, बट जो प्लूरल होता है वी, उसके साथ प्लूरल वाला वर्ब लगता है जिसको हम आर बोलते हैं। और प्लूरल वर्ब उसको क्या बोलते हैं, ईट। मतलब देखिए, वर्ब के केस में ना सिंगुलर और प्लूरल चीज उल्टी है। ये आपने बिल्कुल ध्यान में रखना है कि जो सिंगुलर वर्ब होता है उसमें एस लगता है और जो प्लूरल वर्ब होता है उसमें एस नहीं लगता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसे हम बोलते हैं ना कि सिंगुलर में एस कहाँ लगता है, वो तो प्लूरल में लगता है जो नॉर्मली हम वर्ड्स होते हैं, बट वर्ब के केस में ये उल्टा है। सिंगुलर वर्ब में एस लगेगा और प्लूरल वर्ब में एस नहीं लगेगा। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगता है। फॉर एग्जाम्पल अब सेकंड पर्सन के लिए देखते हैं। सेकंड पर्सन क्या होता है, यू। यू के साथ हम आर हमेशा लगाते हैं। ठीक है, यू को ज़्यादातर देखा जाए सेकंड पर्सन को, उसके साथ हमेशा आर लगता है। तो यू आर, और जो आर है वो क्या है, प्लूरल है, राइट। तो आर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब भी क्या होगा, बिना एस वाला। तो यू ईट, यू ड्रिंक, इस तरीके के। ठीक है, अब आती है बारी थर्ड पर्सन के लिए। थर्ड पर्सन कौन कहलाते हैं, शी, ही और इट। ठीक है, तो इनके साथ हमेशा क्या लगता है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। थर्ड पर्सन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है और सिंगुलर वर्ब क्या होता है, एस के साथ। ओके, और बाकी प्लूरल हो गया तो प्लूरल में थर्ड पर्सन दे होता है तो प्लूरल के साथ तो प्लूरल वर्ब ही लगेगा। तो प्लूरल वर्ब आर होता है ऐसे, और अगर नॉर्मल हम किसी और वर्ब की बात करेंगे जैसे कि ईट, ड्रिंक, इनमें एस नहीं लगता है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखनी है चीज़ें। देखिए यहाँ पे आपको बहुत से एग्जाम्पल दिए हैं। रानी प्लेस चेस। रानी क्या है, थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन आई होता है, सेकंड यू होता है और थर्ड पर्सन में बाकी लोग आ जाते हैं जब आप किसी और के बारे में बात कर रहे हो। तो रानी भी थर्ड पर्सन में आती है और थर्ड पर्सन के साथ क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब लगता है। तो रानी के साथ क्या लगा, प्लेस, एस के साथ, एस वाला होता है सिंगुलर वर्ब। ये भी आपने ध्यान रखना। और हैज़ और हैव के केस में थर्ड पर्सन के साथ हैज़ लगता है। ठीक है, हैज़ को मतलब आप ध्यान में रख लीजिए, हैज़ हो गया सिंगुलर और हैव हो गया प्लूरल। ये आपने दिमाग में रखनी है ये चीज़। ओके, सेकंड रूल देखते हैं। अगर कोई दो सब्जेक्ट एंड के साथ जुड़े हुए हैं तो वो क्या होंगे, प्लूरल होंगे। जैसे राजा और उसके दोस्त, वीनस एंड मरकरी, ये क्या होंगे, हम प्लूरल में होंगे तो प्लूरल वर्ब लगेगा। बट अगर कोई दो चीज़ एंड के साथ मिलके सेम ही मैसेज कन्वे कर रही है, जैसे कि ब्रेड और मिल्क, ये उसका खाना है तो खाना एज इन होल खाना है। ठीक है, सेंटेंस में क्या लिखा है, ब्रेड एंड मिल्क इज द ओनली फूड ही कैन ईट। तो उसका वो फूड है, एज अ कंबाइन काम कर रहा है। तो जब कोई दो चीज मिलके अगर एंड लगा हो बट उसका जो एक्शन है वो क्या है, एज इन कॉम्बाइन है, एक होल में हम लोग वो चीज ले रहे हैं, तब उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपने जो सब्जेक्ट है उसको ध्यान से पहले देखना है और फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है वो वर्ब को चूज करना है। नेक्स्ट देखते हैं हम रूल नंबर 4। यहाँ पे तो ऐसे बताया गया है कि जब भी कोई दो सब्जेक्ट अगर आपको मान लो ऐड करके दिए भी हों तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा, उसको एक प्रोनाउन के साथ चेंज करके देखो और सेंटेंस में क्या बनेगा। जैसे फर्स्ट में राजा और उसके दोस्त जॉग करते हैं पार्क में एवरी इवनिंग, तो हम क्या लिखेंगे, दे जॉग। अगर हम थर्ड पर्सन में देखें उसको प्रोनाउन में चेंज करें तो क्या बोलेंगे, दे। तो दे क्या है, प्लूरल है तो दे के साथ क्या लग जाता है फिर,
प्लूरल वाला वर्ब। तो प्लूरल वर्ब में क्या होता है, जो वर्ब है उसके पीछे एस नहीं लगता है, तो जे जॉग आया। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले में था दी एक्टिविस्ट एंड पैट्रियट। अगर उसको मैं एक ही एज अ होल देखूं, एक ही इंसान के बारे में बात करूं, तो ही बोलेंगे हम, और ही एक है तो उसके साथ क्या लग गया, इज। बट एज एन अगर मैं बाकियों के भी प्लूरल में बात करूंगी तो मैं क्या बोलूंगी, दे, तो दे के साथ क्या लग जाएगा, आर। ठीक है, तो ऐसे आप प्रोनाउन में चेंज करके भी इसको सोच सकते हैं पहले कि क्या होगा, देन अपना वर्ब क्या है चूज कर सकते हैं। आइए करते हैं एक्सरसाइज ए। इन द फॉलोइंग सेंटेंस अंडरलाइन द करेक्ट वर्ब। जो भी ऑप्शन दिए हैं उसमें जो करेक्ट वर्ब आएगा हमें उसे क्या करना है, अंडरलाइन करना। आइए देखते हैं। नंबर 1, राशि एंड प्रीति। अब दो लोग हैं तो प्लूरल, प्लूरल वर्ब क्या होता है, आर, तो आर को अंडरलाइन करेंगे। नंबर 2, एंग्री टॉम एंड नॉटी जेरी। दो लोग हैं, राइट, तो किसको अंडरलाइन करेंगे हम, आर को। थर्ड में देखते हैं, गोपाल एंड आई, मतलब एक तो गोपाल और दूसरी मैं, तो इसमें कौन सा होगा, प्लूरल वर्ब, वर होता है। ठीक है, वॉज और वर्ब में वॉज सिंगुलर होता है और वर प्लूरल होता है, तो वर को अंडरलाइन करना है। फोर्थ देखते हैं, द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ऑफ द फिल्म। प्रोड्यूसर भी और डायरेक्टर, बट किसके हैं, दोनों एक फिल्म के हैं, यानी कि एज अ कंबाइन ये काम कर रहे हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर किसके हैं, फिल्म के। एज अ कंबाइन हम उसको एज अ होल लेंगे, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इज। तो इज को अंडरलाइन करना है। ठीक है, जैसे वो मैंने आपको बताया था ना ब्रेड और मिल्क वाला, वैसा ही। फिफ्थ, द राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन। राइज होना और सेट होना ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ों में क्या होगा, प्लूरल वर्ब आएगा, और प्लूरल वर्ब कौन सा होता है, जिसमें एस नहीं लगता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉज, डे एंड नाइट। सिक्स्थ, सोडियम एंड क्लोरीन, दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो किस में आएगा, आर में, आर को अंडरलाइन करेंगे। 7, माई सिस्टर एंड ब्रदर, मेरी बहन और भाई, दो लोग हैं, तो प्लूरल वर्ब में क्या आएगा, स्टडी। 8 में क्या है, नॉलेज एंड विजडम, नॉलेज भी और विजडम भी, तो इसके लिए दो चीज़ें हैं, तो इसमें क्या लगेगा, आर लगेगा। ठीक है, आर को आपने अंडरलाइन करना है। ऑल राइट, फिफ्थ रूल को देखते हैं क्या लिया हुआ है। अगर कोई भी सेंटेंस एंड के साथ जुड़ा हो बट उसके स्टार्टिंग में एवरी, ईच जैसे वर्ड लगे, तो उसमें हमेशा सिंगुलर वर्ब होता है। ठीक है, एवरी और ईच किसी भी सेंटेंस में हो तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, हमेशा सिंगुलर वर्ब, ये आपने ध्यान में रखना है। दूसरा, किसी भी सेंटेंस में अगर एवरीबॉडी, एवरीवन, एनीबॉडी, एनीवन, नोबॉडी, समबॉडी, समवन, ऐसे ऐसे चीज़ों से स्टार्ट हो तो भी सिंगुलर वर्ब ही लगता है। ओके, सेवंथ रूल, अगर किसी सेंटेंस में नॉर, ईदर से नीदर नॉर, ईदर और जैसे सेंटेंस अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या लगता है, हमेशा जो नाम है। ठीक है, ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे, प्रेरणा भी एक है, रोहन भी एक है, सिंगुलर सिंगुलर है। आफताब, शालीन एक एक है, कबर्ड और ड्रॉर ये भी एक एक है, तो वर्ब क्या है, सिंगुलर लगेगा। बट अगर नीदर नॉर ईदर और के केस में एक सिंगुलर हो, दूसरा प्लूरल हो, या दोनों प्लूरल हो, ऐसे भी कोई कोई केस होते हैं। जैसे अशोक सिंगुलर है बट सोल्जर्स प्लूरल है, फिर दूसरे वाले में सोल्जर्स प्लूरल था, अशोक सिंगुलर था, तो हम चेंज किस पे करेंगे, जो वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से हमारा वर्ब चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट में क्या था, सोल्जर्स था, पीछे वाला सब्जेक्ट, सोल्जर्स प्लूरल था, तो वर हमने प्लूरल वर्ब लगा दिया। अब यहाँ पे अशोक, सेकंड वाले में अशोक है वर्ब के साथ सामने वाला, और अशोक सिंगुलर है, तो हमने फिर वॉज सिंगुलर वर्ब लगा दिया। ठीक है, अगर आप तीसरे में देखेंगे, इधर ही और आई, तो आई इधर वाला है, तो आई के साथ जो वर्ब लगता है एम, हम उसका यूज करेंगे। ठीक है, तो जो राइट हैंड साइड वाला होगा, सेकंड वाला जो वर्ब के साथ लगा हुआ है, उसके हिसाब से हमारा वर्ब क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, ये थे हमारे रूल्स। अब इन पे हम करना है एक्सरसाइज बी। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो वर्ब दिए हुए हैं हमें बस उसका करेक्ट फॉर्म लिखना है। आइए देखते हैं क्या होगा। नंबर 1, ईदर, ईदर से स्टार्ट है तो कौन सा लगता है, सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर वर्ब में क्या लग जाता है, एस, तो यहाँ पे क्या आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में टेक्स। ठीक है, सेकंड वाला भी ईदर है, तो बी, बी का सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, इज।
बी के 3 फॉर्म होते हैं, इज, वॉज, ठीक है, तो सिंगुलर में इज आता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आएगा इज। ईदर दीपक और शेफाली इज गोइंग टू मेक द अनाउंसमेंट। नंबर 3 नोबडी। नोबडी में भी क्या होता है, सिंगुलर वर्ब आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हेल्प्स। फोर्थ डैश समबडी। समबडी में हम क्या करते हैं, समबडी में भी सिंगुलर आता है, तो यहाँ पे हैव दिया, तो हैव का मैंने सिंगुलर क्या बताया था, हैज, तो इसमें हैज समबडी आएगा। नंबर 5 नीदर द यंगस्टर्स नॉर द ग्रोन अप्स। प्लूरल है दोनों, तो प्लूरल वर्ब आएगा, और बी का प्लूरल क्या होता है, आर, ठीक है। अब 6th देखते हैं, व्हेन वेटिंग फॉर अ फ्रेंड ईच मिनट, ईच लगा है, सिंगुलर वर्ब, तो क्या हो जाएगा इसका, फील्स। नंबर 7 आफ्टर द प्रोग्राम ईच पार्टिसिपेंट, फिर से सिंगुलर वर्ब, तो इसका क्या हो जाएगा, अब आप सोचेंगे इज लगाऊंगी मैं, पर सेंटेंस को देखो ना, सिंगुलर में मेरी 2 चीजें आती हैं, प्रेजेंट टेंस में आता है इज और पास्ट टेंस में आता है वॉज, तो आप देखेंगे वर्ब के पीछे ईडी लगा है, दैट मीन्स ये पास्ट में बात की गई है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, वॉज लिखेंगे, इज नहीं, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, बी के फॉर्म, प्रेजेंट में इज होता है, पास्ट में वॉज होता है, ठीक है। प्लूरल में आर होता है और प्लूरल में उसमें वर हो जाता है। 8th देखेंगे, मैनी अ चाइल्ड। मैनी जब भी हो तो हम क्या लगाते हैं, हमेशा सिंगुलर वर्ब्स, तो यहाँ क्या आएगा, वॉन्ट्स। 9 ईच बॉय, सिंगुलर आएगा, तो बी का क्या हो जाएगा, इज। 10th इफ आई आस्क्ड इफ एनीबडी, एनीबडी में भी सिंगुलर लगेगा, तो हैव का हो जाएगा हैज। 11th में क्या होगा, द लैंडलॉर्ड और द टीनेंट्स। अब कोई भी चीज़ अगर और के साथ सेपरेट की जाए, ये भी आपने ध्यान में रखना है, और वाला रूल आपको बताया नहीं था ऊपर, बट मैं बता देती हूँ। जब भी और के साथ जुड़ा हो तो हम लोग ने दोनों को देखना है, मतलब क्या है, तो अगर तो दोनों सिंगुलर हैं तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, अगर दोनों में एक सिंगुलर या दूसरा जो प्लूरल है, तो हमने देखना है वर्ब के साथ वाला कौन सा है, तो यहाँ पे वर्ब के साथ क्या है, टीनेंट्स, एस प्लूरल वाला, तो यहाँ पे प्लूरल आएगा, तो वो क्या होता है, हैव, तो यहाँ आएगा हैव एक्सेस टू दैट एरिया। नंबर 12 नीदर ऑफ देम, नीदर लगा है, ठीक है, और यहाँ पे देम है, मतलब ज्यादा लोगों के लिए प्रोनाउन का यूज किया गया, देम मतलब प्लूरल, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगेगा, और प्लूरल वर्ब में एस नहीं लगता, तो यहाँ पे सिंपली क्या लगेगा, स्टैंड। ऑल राइट, आइए देखते हैं रूल नंबर 9। ऐसा सब्जेक्ट जो कलेक्टिव नाउन हो, कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, जैसे कि हर्ड ऑफ शीप, झुंड में जिसको हम पढ़ते हैं, हमने कलेक्टिव नाउन नाउन के चैप्टर में तो आपको बताया है। तो कभी कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जो भी दिया हो उसमें हमें ये देखना होता है कि वो मैसेज क्या कन्वे करना चाहता है, ठीक है। तो जो मैसेज वो कन्वे करना चाहता है उसके हिसाब से जो कलेक्टिव नाउन है वो एज अ होल काम कर रहा है या इंडिविजुअली काम कर रहा है, तो उसके हिसाब से हमारा वर्ब चेंज होगा। जैसे स्टूडेंट काउंसिल इज मीटिंग ऑन वेडनेसडे, तो पूरा स्टूडेंट काउंसिल की मीटिंग है, तो एज अ होल मीटिंग है, तो इसलिए इसमें सिंगुलर वर्ब लगा, ठीक है। इंडियन आर्मी एक बड़ी फोर्स है, तो पूरे एज अ होल की बात की है, फिर से सिंगुलर वर्ब ही आएगा, ठीक है। अब देखिए नीचे वाला सेंटेंस को, व्हेन वोटिंग फॉर द हेड बॉय, जब हम लोग हेड बॉय की के लिए वोट कर रहे थे तो स्टूडेंट काउंसिल डिसएग्री कर रहा था। अब पूरा स्टूडेंट काउंसिल तो डिसएग्री नहीं करेगा, कुछ कुछ लोग एग्री कर रहे होंगे, तो यहाँ पे इंडिविजुअली बात की गई है, इसलिए जो वर्ब है अब प्लूरल में लग गया, क्या लग गया, इसका वर हो गया। तो यहाँ पे आपने बस ये देखना है कि जो भी कलेक्टिव नाउन यूज किया गया है वो किस तरह का मैसेज कन्वे कर रहा है। ऑलराइट, रूल नंबर 10, अगर किसी सेंटेंस में इस तरह के वर्ड हों, विद, टुगेदर विद, इंक्लूडिंग, अकम्पनीड बाय, इन एडिशन टू, एज वेल एज, ठीक है, तो क्या होता है, हम जो स्टार्टिंग वाला जो होगा, स्टार्टिंग सब्जेक्ट, उसके ऊपर अपना वर्ब चेंज करेंगे। जैसे फर्स्ट में दी एक्टर अकम्पनीड बाय हिज वाइफ, तो दी एक्टर पे हमारा वर्ब चेंज होगा, ठीक है। ऑल ऑफ द आंसर्स प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब होगा, क्योंकि ये कॉमा से यूजुअली सेपरेट किए जाते हैं ना, तो जहाँ पे भी कॉमा कॉमा लगा होता है उसमें पहले वाले को ही आपने देखना और वर्ब चेंज करना है। कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो दिखते तो प्लूरल हैं बट वो सिंगुलर ही होते हैं। न्यूज़,
न्यूज़ को हम प्लूरल कभी नहीं लेते, वो क्या होता है, हमेशा सिंगुलर ही होता है, ठीक है। जैसे यहाँ सिविक्स, सिविक्स भी एस लगा है बट वो एक ही की बात की जा रही है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं जो एस तो लगा होता है बट वो सिंगुलर ही होती है, तो उसके लिए हम सिंगुलर वर्ब भी यूज़ करते हैं। बट ऐसी भी कोई चीज़ें हैं जो एक होती हैं बट उसके लिए हम प्लूरल यूज़ करते हैं। जैसे आप बोलेंगे ट्राउजर्स, ट्राउज़र कभी नहीं होता है, हम हमेशा ट्राउजर्स ही बोलते हैं, चाहे वो एक हो या ज़्यादा हो, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। स्पेक्टिकल्स, चश्मे को स्पेक्टिकल्स ही कहा जाता है, स्पेक्टिकल नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि वो पेयर में होते हैं, चश्मे के दो होते हैं आंखों पे रखने के लिए, ट्राउजर की दो टांगे होती हैं, बाइनोकुलर्स के दो साइड होते हैं, तो ये हमेशा पेयर में आते हैं ना, इसलिए इनके आगे एस हमेशा लगता ही लगता है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ठीक है। तो इसके लिए ज़्यादातर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, प्लूरल ही यूज़ करते हैं। या फिर आप सेंटेंस को देख सकते हैं कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, तो उसके हिसाब से आप अपना वर्ब जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। ऑल राइट, आइए अब करते हैं एक्सरसाइज सी। स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर करेक्ट और रॉन्ग। हमें बताना है ये सेंटेंसेस गलत हैं या सही हैं, ठीक है। अगर तो गलत है उसको सही करना है, अगर जो ठीक है उसके लिए लिखना है नो करेक्शन नीडेड। आइए देखते हैं नंबर 1, 5 and 3 makes 8। यहाँ पे क्या लिखा है, 5 और 3 क्या मिलाते हैं, 8 होते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे 5 and 3 दो हैं, तो प्लूरल वर्ब लगना चाहिए था, और प्लूरल वर्ब में एस तो लगता नहीं है, तो यहाँ पे मेक्स को आपने क्या करना है, अंडरलाइन करना है, ठीक है। उसको करेक्ट करके लिख लेना, 5 and 3 make 8। नंबर 2, neither his father nor his mother approve of his subject change at college। अब नीदर में दिया है और दोनों क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए सिंगुलर वर्ब लगता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अप्रूव्स हो जाएगा, एस लग जाएगा। नंबर 3, मीरा गो विद हर मदर टू द टेम्पल एवरी डे। मीरा सिंगुलर है और सिंगुलर का वर्ब क्या होता है, हमेशा एस में होता है, तो गो क्या हो जाएगा, गोज। तो ये आपने चेंज करना, फिर से सेंटेंस लिखना है। नंबर 4, कॉपर एंड जिंक प्लूरल में है, तो इसका हो जाएगा आर। 5th देखते हैं, द क्राउड वॉज एक्साइटेड। अब क्राउड क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, पूरा क्राउड एक्साइट है, तो सिंगुलर ही लेंगे, तो वॉज सही है, तो ये एकदम करेक्ट है। नंबर 6, द स्टूडेंट्स कॉमा अकम्पनीड बाय देयर टीचर। अब अकम्पनीड बाय लिखा है, तो यहाँ पे हमारा जो भी वर्ब होगा किस पे डिपेंड करेगा, दी स्टूडेंट्स पे, एस पे। प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब होगा, तो आर लगा है, ये भी ठीक है, तो यहाँ पे भी कोई करेक्शन की ज़रूरत नहीं है। 7th, no one of the examinees have got all the answers right as the test was very difficult। नो वन या नॉट वन इस तरीके के जब भी हों तो हम क्या लिखते हैं, हमेशा सिंगुलर वर्ब लिखते हैं, तो हैव नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हैज़। 8th देखते हैं, 600 किलोमीटर्स, 600 किलोमीटर्स। अब ये 600 तो मतलब एक ही चीज़ है ना, 600 किलोमीटर एक ही क्वांटिटी है, तो एज एन क्वांटिटी अगर हम लेंगे तो ये सिंगुलर वर्ब ही आएगा, आर में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, इज। नंबर 9, ईच वाले सेंटेंसेस में हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है, तो आर को चेंज करके इज लिखना है। 10th देखते हैं, व्हेन राइटिंग एन एसे द फॉर्मेशन ऑफ पैराग्राफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एन एसे सिंगुलर, एक ही एसे के बारे में बात की गई है, राइट। तो जो आर है वो आप इसको अंडरलाइन करेंगे, इसकी जगह क्या लिखेंगे, इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 11, द ज्यूरी इज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। ज्यूरी ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है, एज अ होल बात की गई है, तो सिंगुलर वर्ब भी लगेगा, तो इज क्या है, करेक्ट है, तो यहाँ पे नो करेक्शन नीडेड। नंबर 12, द डियर एज वेल एज द जेब्रा। अब जहाँ पे एज वेल एज आता है वहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, तो आर को चेंज करके हमने क्या लिखना है, इज। नंबर 13, नन ऑफ द स्टाफ नो वेयर द फाइल्स आर। तो यहाँ पे नन ऑफ द स्टाफ, तो यहाँ पे क्या करना है, हमने नो की जगह नोज लिखना है, क्योंकि सिंगुलर वर्ब लगेगा। नन जब भी स्टार्टिंग में लगता है हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है, तो सिंगुलर वर्ब में एस लगता है, तो नो की जगह हम क्या होंगे, नोज, यानी कि एस लग जाएगा। 14, व्हेन डीलिंग विद चिल्ड्रन, जब चिल्ड्रन के साथ आपने डील करना है, फर्मनेस एज वेल एज काइंडनेस इज नीडेड। एज वेल एज काइंडनेस, दो चीज एज वेल एज लग गया तो वर्ब सिंगुलर होगा, तो इज एकदम करेक्ट है, यहाँ पे कोई करेक्शन नहीं चाहिए।
15 दी अरेबियन नाइट्स, ये एक बुक का नाम है, सिंगुलर बुक है, एक ही बुक है, तो इज जो लगा है वो एकदम करेक्ट है, तो ये भी सही है, यहाँ पे भी कोई करेक्शन नहीं चाहिए। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर अबाउट दी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।